प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ क्षितिज पुस्तक के चैप्टर 2 लहासा की ओर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और जब आप वीडियो देखोगे उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस भेजते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो उसका आंसर आप ऐसे लिखोगे कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने का स्थान पा गया, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की उस गांव में जान पहचान थी। दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्रवेश में था, पर वह उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था और शाम के समय तिब्बत में लोग छंग पीकर होश आवास खो बैठते थे। इसके अलावा उनके साथ सुमति भी नहीं था, इसलिए वो ठहरने का स्थान नहीं पा सका। इसका दूसरा क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो आंसर, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और माल का खतरा रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते रहते हैं। वहाँ अनेक निर्जन स्थान हैं जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी प्रबंध नहीं होता है। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते हैं, फिर उससे माल लूटते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है इसका, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? तो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से पिछड़ गया। फर्स्ट पॉइंट, लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा है, घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। थर्ड पॉइंट, वो दूसरे रास्ते पर 1.5-2 मील चलता गया और फिर वापस आकर दूसरे रास्ते पर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया?